अयोध्या में तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महंत जी, ट्रस्ट की तरफ से जो बाग बीजेसी है वहां पर जो जमीन खरीदी गई उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि एक जमीन जो ट्रस्ट ने खरीदी वो 1.208 हेक्टेयर है और उसकी खरीद की गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से, जबकि उसी जमीन के एक हिस्से को ट्रस्ट ने सीधे कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदा। वो 1.03 हेक्टेयर जमीन है और उसकी कीमत सिर्फ 8 करोड़ रुपए है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले जो सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, सोनिया गांधी ने 1 रुपये ट्रस्ट राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपये भी राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने भी 1 रुपये भी चंदा नहीं दिया है। ये लोग वही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में हमेशा रोड़ा बनते रहे हैं। अब इनको सिर्फ जो है तुष्टीकरण की राजनीति और सियासत के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। इनको न तो देश से मतलब है, न राम से मतलब, न राष्ट्र से मतलब है। और यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो कार्य है, देखिए, जो राम भक्तों की डिमांड रही है कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वह भव्यतम होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, तो उसी को लेकर के ट्रस्ट का ये प्रयास है कि आसपास जो है, जैसे कहीं थोड़ा टेढ़ी जमीन है कुछ, तो उसको थोड़ा सही करने का, तो उसमें जो लोगों के जैसे जो लोग खुशी से अपना वो दे रहे हैं, तो उनके लिए ट्रस्ट का प्रयास है कि जमीन भी देंगे, उनके लिए मंदिर भी बना करके देंगे और उनको पैसा भी देंगे। तो उसी लिए ट्रस्ट जो है जहां तहां जमीन जहां मिल रही है वो खरीद रहा है साधु संतों के लिए, अथवा जो लोग वहां उसमें आ रहे हैं जो लोग। तो ये ट्रस्ट का जहां एक तरफ प्रशंसा होना चाहिए, ट्रस्ट का ये सराहनीय पहल है, लेकिन चूंकि जो लोगों को सिर्फ सियासत दिखती है, उनको लोगों की आस्था से क्या मतलब है, उनको तो सिर्फ सियासत नजर आ रही है। और ये जो जमीन घोटाला का मामला है ये सिर्फ बहाना है, इनका 2022 निशाना है, उसको लेकर के ये सब बौखलाए हुए हैं। और ये देख रहे हैं कि 2 सीट से और भारतीय जनता पार्टी सीधे जो है 300 के पार कैसे आ गई, और भाजपा का कैसे इतना ग्राफ बढ़ गया, और जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी आज जो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बची है। तो ये लोग बौखला करके अब सोच रहे हैं कि क्या हथकंडे अपना लें, किस तरह से जनता को गुमराह कर दें, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देखिए, सब लोग जानते हैं, और जो लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक कह दिया कि भगवान थे ही नहीं, ये तो सिर्फ जो है एक उपन्यास तरह ये काल्पनिक है, तो ये लोग क्या क्या जानेंगे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। ये मुगल काल से लेकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति को विकृत किया गया था उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसलिए रामद्रोही भी हैं और राष्ट्रद्रोही भी हैं, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है तो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। तो ये अलग अलग लोगों से जमीन खरीदने के पीछे क्या मकसद माना जाए? एक जमीन जिसके मालिकाना कुसुम पाठक, हरीश पाठक जता रहे थे, उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी से बैनामा किया और उसके बाद उसके माध्यम से जमीन खरीदी। दूसरा टुकड़ा सीधे हरीश पाठक और कुसुम पाठक से लिया, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? दरअसल में देखिए, जो जमीन बिकेगी वही तो ट्रस्ट लेगा। तो जो जिस तरह से, वो तो बेचने वाले का है कि जैसे ट्रस्ट तो प्रयास कर रहा है, अब कोई कभी दिया माने कोई टुकड़े में दिया। अब जो जमीन जैसे हम नहीं बेच रहे हैं तो हमसे थोड़ी खरीद लेगा ट्रस्ट। इसलिए ट्रस्ट की ईमानदारी में कहीं शंका नहीं है। हमने जो है इस पर लोगों से चर्चा भी की है, और आदरणीय श्री चंपत राय जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे पास आते रहते हैं। चंपत राय जी, आज तक मैं ये एक धर्माचार्य होने के नाते मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर का 1 पैसा नहीं खाए हैं और पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आरोप लगाने वाले सिर्फ सियासत की राजनीति है, और ये नफरत फैला इनके। देखो, इनको ये लगा पहले कि राम मंदिर न बने, और फिर जब सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आ गया तब अब क्या करेंगे, और जब बनने लग गया तो ये फिर चंदा पर सवाल उठाए कि चंदा मांगेंगे, और चंदा भी इतना ज्यादा चंदा लोग श्रद्धालु देने लग गए तो पगला गए। अब इनको लग रहा है कहीं विदेश से भी इसी तरह से डोनेशन आने लग जाए, नहीं तो राम मंदिर जो है बहुत भव्य बनेगा। तो इनको सिर्फ जो है कहीं न कहीं से समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए कि वो थोक वोट बैंक इनको मिल जाए, बस इनका निशाना 2022 है। बाकी इनको न राम से मतलब है न राष्ट्र से मतलब। ये तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास जी है, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि ये 2 भूखंड जो अलग अलग खरीदे गए हैं उसके पीछे जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे बड़ी वजह 2022 का विधानसभा चुनाव है। एक वर्ग को पोलराइज करने के लिहाज से ही पॉलिटिकल बयानबाजी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।